नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा रिपोर्टर मगध। और आज का ताज़ा खबर यह है कि राजबल्लभ यादव का परिवार, जो विनोद यादव थे, जो नवादा के भावी सांसद या कैंडिडेट, जो अपने आप को घोषित कर रहे थे कि मतलब हम लड़ेंगे, और उसको नहीं टिकट मिलने के कारण वो नाराज होकर आरजेडी पार्टी से वो अभी इस्तीफा दे दिए हैं। क्या इस्तीफा दे दिए हैं तो क्या वो निर्दलीय लड़ सकते हैं? देखिए, इनको विनोद यादव जी आरजेडी से विगत 3 सालों से, ऐसा माना जाए लगभग जब से एमएलसी का चुनाव हुआ तब से विनोद यादव जी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे नवादा में। इसकी ये वजह है कि उस समय एमएलसी का जब चुनाव हो रहा था और आरजेडी के द्वारा एक नया प्रयोग के तहत टिकट दिया गया श्रवण कुशवाहा जी को, तो इनके भतीजे बागी हो गए थे। अब भतीजे जब बागी हो गए थे तो पार्टी डैमेज कंट्रोल करना था, तो डैमेज कंट्रोल करने की वजह से इनको प्रदेश सचिव का जिम्मा दिया गया कि चलो किसी तरह से डैमेज कंट्रोल हो जाए। जब यहाँ से एक तरह से समझिए नवादा का जो था ना पार्टी, एक तरह से विघटित हो चुका था। जिला अध्यक्ष इस्तीफा, यहाँ के कई लीडर इस्तीफा आरजेडी से दे चुके थे, तो इस तरह में बहुत ही आपाधापी की स्थिति नवादा में हो गई थी कि अब क्या किया जाए। तो उसी स्थिति में विनोद यादव जी को एक सम्मानित पद से सम्मान दिया गया था, बुलाकर इनको बजाबता तेजस्वी यादव जी के द्वारा महासचिव बनाया गया था। प्रदेश महासचिव बनाया गया था। प्रदेश सचिव का पद होता है, तो प्रदेश सचिव महासचिव बनाया गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। वो इलेक्शन का समय, जिस समय इलेक्शन चल रहा था, एमएलसी का चुनाव के समय, तो इनको फिर कहा गया होगा भाई अब पार्टी में सचिव बनाया गया आपको, तो कहा गया होगा कि जाइए अब क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, घूमिए फिरिए। हमको भी आगे कोई यही कहा गया होगा और क्या, कि जाइए आपको हम आगे संसद के टिकट में देखेंगे। नेता लोग देखिए इसी तरह से बात करते हैं, जाइए देखेंगे, समझ गए ना, कंफर्म ना। हाँ, कंफर्म कोई बात नहीं होती है वहाँ, सेन पाड़ी वाली बात नहीं चलती है। जाइए ना सर, देखेंगे वाली बात होती है। नेता के बीच में आप बैठिएगा तो यदि कोई काम लेके जाइएगा तो इसी तरह से अच्छा ठीक है देख लेंगे सर, इस तरह से बात चलती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, विनोद यादव जी आते हैं पटना से वापस। एमएलसी का चुनाव भी संपन्न होता है, श्रवण कुशवाहा जी हार जाते हैं, अशोक यादव जी चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद उनका हौसला बुलंद था, पार्टी में फाड़ हो चुकी थी, पार्टी भी बनाना था। श्रवण कुशवाहा जी और जिला अध्यक्ष जिनको एमएलसी के चुनाव में ही बनाया गया था, उदय यादव जी, लगातार पार्टी का जो भी कार्यक्रम रहा उसमें हर कार्यक्रम में किया गया, हर कार्यक्रम में शामिल रहे, पार्टी को मजबूती दी किसी तरह से भी, जैसे भी मान लीजिए उनको, क्योंकि पार्टी अब किसी पद पे कोई व्यक्ति नहीं था उस वक्त, क्योंकि हर लोग इस्तीफा दे चुके थे। पार्टी ऑफिस तक नया खोला गया था। तो इसके बाद फिर विनोद यादव जी जब नवादा में घूमने लगे, उसी समय से वो बताने लगे कि हम भावी सांसद हैं। तभी लोगों को जहन में आ गया कि लगता है इनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आरजेडी की तरफ से सिंबल मिल गया है। इनको बताया गया होगा, सिंबल तो उस समय मिलेगा, लेकिन उनको बताया गया होगा कि लगता है इनको बता दिया गया है कि आप जाइए क्षेत्र में, हम आपको चुनाव में उतारेंगे। अब देखिए, कल हम लोग सभी ने देखा कि आरजेडी के फर्स्ट फेज में चुनाव जो घोषित हुई है उसके लिए टिकट की बंटवारा कर दी गई। नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, गया से सर्वजीत कुमार चतुर्वेदी, जमुई से अर्चना रविदास को टिकट मिली। अब ये मामला बढ़ना सक्रिय था। विनोद यादव जी ने आज इस्तीफा दे दिया है अपनी पार्टी ऑफिस से। अभी आप वीडियो के साइड में देख रहे हैं, उनका लेटर हेड भी आया हुआ है। उन्होंने अपने लेटर हेड के राष्ट्रीय जनता दल का जो लेटर हेड है, लेटर पैड होता है, उस पर उन्होंने बजाबता लिखा है, सेवा में श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल महाशय, मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया स्वीकृति प्रदान किया जाए। भावी विनोद यादव 20/3 कितना लिखे हैं इस समय नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये अभी आया है, फेसबुक पर पोस्ट किए अपना पर्सनल अकाउंट से, लेकिन ये लिख रहे हैं 20/3/2024, दिनांक 20/3/2024। लगता है इनको पहले से पता था ये चीज़ कि हमको टिकट नहीं मिलने वाला है। वास्तव में सही बात है, जब हम लोगों को पता था, हम लोग आम थोड़ा सा चैनल चलाते हैं
तो हम लोग को पता था कि विनोद यादव जी को टिकट नहीं मिल रहा है नवादा से, तो फिर तो भाई लीडर है ना, लीडर में इनका पहचान अंदर में डायरेक्ट किसी ना किसी नेता के माध्यम से तो है ही है। अब उनको तो पता किए होंगे क्योंकि इनको टिकट मिल रहा है, तो लीडर लिख के रखे होंगे, सोच रहे होंगे कि यदि बात बना तो ठीक है, नहीं बना तो हो जाएगा। तो ये फेसबुक पे पोस्ट भी किए हैं कि हम लगातार विगत 3 सालों से इस तरह की बात है। एक आरोप भी यहाँ लगाते हुए दिख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रणभेरी बजते हुए राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ गई है। टिकट बंटवारों को लेकर शीर्ष नेताओं की नजरिया भी व्यावसायिक हो गया। व्यावसायिक मतलब समझिए, तो ये तंज भी है, सवाल भी है कि क्या इसका कहने का मतलब क्या है? पार्टियां पैसा लेके जो चुनाव में सिंबल बांट रही है, व्यवसाय क्या कर रही है पार्टी? चुनाव आते हैं पार्टियां व्यवसाय क्या करती है भाई? इस पे एक ही यही आरोप हो सकता है इनका, जिनमें जन आकांक्षाओं की अनदेखी की जाना होता है, यानी अनदेखी कर दिया गया है। तो ये इनका है। विगत 3 सालों से हमने नवादा को देखा है, इतिहास भूगोल है, बहुत सारी बातें जो लोग लिखते हैं। यानी मूलतः बात पे अब हम आ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मूलतः बात यह है कि विनोद यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कल इनके जो निवास स्थान है नवादा में पथरा इंग्लिश पे, वहाँ इन्होंने लोगों को बुलाया है, एक हुजूम जाएंगे, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि लोग हमारे साथ हैं। उसके बाद ये वहीं से घोषणा करेंगे कि किस दिन हमको नामांकन की पर्चा भरना है। चलिए, अब तो ये बात होगी, उन्होंने नामांकन की पर्चा भर दीजिएगा आप निर्दलीय। इसके बाद क्या होगा? विनोद यादव जी इधर से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। और कौन कौन निर्दलीय आते हैं भाई? गुंजन सिंह जी भी निर्दलीय आएंगे क्या? यदि आएंगे तो वो भी एक बड़ा सवाल होगा। ऐसा पहले से तो लग रहा था कि एनडीए के खेमा टूटेगा और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोगों का यह मानना था। लेकिन हम लोगों को पता था भैया कि यदि विनोद यादव जी को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे वो, लेकिन सबको नहीं पता था ये बात। कुछ लोग बता रहे थे, सिर्फ सभी चैनल पे चल रहा था कि नवादा से निर्दलीय चुनाव में उतर सकते गुंजन सिंह जी, लेकिन हम लोग को ये सब बात पता थी। अब बात रहा कि श्रवण कुशवाहा जी आरजेडी से हो जाएंगे। बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पाई है। इसका ये है ना मामला कि यहाँ जो नवादा में एक मामला चला था जोर शोर से कि घर का बेटा होना चाहिए, ये मामला बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के कानों में गूंज रहा है अभी तक। यही कारण है कि वो कैंडिडेट उनका फिक्स करने में ये समय लग रहा है, लेकिन बीजेपी को समय नहीं लगता है। इसीलिए यही वजह है कि नवादा में इस बार कैंडिडेट देने में समय लग रहा है उनको, नहीं तो अब तो कैंडिडेट आ जाता। नाम कभी विवेक ठाकुर का चलाया जाता है, कभी अरुणा देवी को चलाया जाता है। अब देखिए क्या होता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है, तो नवादा में लोकसभा के चुनाव में महिला कैंडिडेट देके एक महिला की भी कोटा पूरा करना चाहती है बीजेपी। देखिए इसमें क्या सच्चाई है हमको नहीं पता, लेकिन कौन आ रहा है? विवेक ठाकुर जी आ रहे हैं, अरुणा देवी जी आ रही है, या फिर हिसुआ के पूर्व विधायक जी आ रहे हैं, अनिल सिंह जी आ रहे हैं। अनिल सिंह विधायक है। कुछ दिन पहले फोटो भी वायरल हुआ है, 1-2 दिन पहले पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे, सम्राट चौधरी जी थे और वगैरह सभी नेताओं के साथ। तो बाकी देखिए अब क्या होता है। तो अभी चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कितना वोट लाते हैं विनोद यादव जी। अब भाई इंटरेस्टिंग के बात होगी। आप पार्टी से इस्तीफा तो दे सकते हैं, आपकी ये बनता है, लेकिन बात यह है कि आप कहाँ से इतना वोट कहाँ से लाएंगे? क्या इतना आसान रहा होगा भाई? इतना आसान रहा होने वाला? आरजेडी पार्टी से इनकी भैया जो थे राजवल्लभ यादव जी, उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ा, इनकी भाभी चुनाव लड़ी 2014 की, बुरी तरह की हार हुई, लाखों लाख वोटों से हार हुई। पार्टी की सिंबल होने के बाद राजवल्लभ यादव जैसे शख्सियत को हार मिली, जो नवादा के लिए कहा जाता है क्या नहीं किया। उनके दरवाजे के जाने के बाद कोई भूखा नहीं लौटता है, हर किसी को राजवल्लभ यादव ने मदद किया करता है नवादा, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद भी राजवल्लभ यादव जी की हार होती है, और भी लाखों वोटों से। तो समझ लीजिए कि विनोद यादव जी के लिए ये राह आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने ये रास्ता चुना है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए हम लोग को जो भी खबर आएगी, कल इंग्लिश पथरा से भी क्या खबर निकल के आती है विनोद यादव के द्वारा, ये भी हम आपको साथ साझा करेंगे। और क्षेत्रों में कहाँ से क्या खबर आ रही है, सब आपके साथ हम पल पल का रिपोर्ट देते रहेंगे। आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए।
धन्यवाद।